नाउ वी आर मूविंग टू द आवर मेन टॉपिक, जो क्या है आपके पास एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम। उसका पहला पार्ट क्या है, स्टेबल एंजाइना। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे बताऊँ कि एंजाइना होता है क्या। इट इज़ अ चेस्ट पेन। चेस्ट पेन को हम क्या कहते हैं, एंजाइना। नाउ दो तीन चीज़ों को बिफोर गोइंग इनटू द डिटेल ऑफ स्टेबल एंजाइना वी हैव टू नो कुछ कॉन्सेप्ट। उनमें से एक है कोरोनरी आर्टरी डिजीज। कोरोनरी आर्टरी डिजीज, डिजीज ऑफ कोरोनरी आर्टरीज। कोरोनरी आर्टरीज की डिजीज को हम क्या कहते हैं, कोरोनरी आर्टरी डिजीज। जैसे कि स्टेबल एंजाइना, अनस्टेबल एंजाइना, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, जो भी, ठीक है। अब इस्कीमिक हार्ट डिजीज इंक्लूड कोरोनरी आर्टरी डिजीज प्लस कार्डियोमायोपैथीज, कार्डियोमायोपैथीज प्लस वाल्वुलर हार्ट डिजीज प्लस infective cardiac diseases like rheumatic fever, infective endocarditis, etc. अब देखो दो डिफरेंस अब आपको पता चलने चाहिए। कोरोनरी आर्टरी डिजीज में सिर्फ आपके पास क्या चीज़ आ रही है, कोरोनरी आर्टरी डिजीज जो इसमें स्टेबल एंजाइना है, अनस्टेबल एंजाइना है, नॉन एसटी एलिवेशन मायोकार्डियल इन्फार्क्शन है, एसटी एलिवेशन मायोकार्डियल इन्फार्क्शन है। जबकि इस्कीमिक हार्ट डिजीज में क्या चीज़ है आपके पास, कोरोनरी आर्टरी डिजीज भी है, हार्ट की मसल्स की डिजीज भी हैं जिनको मायोपैथीज भी कहते हैं, हार्ट की एंडोथीलियम की डिजीज भी हैं जिनमें वाल्वुलर डिजीजेस भी हैं, हार्ट की इन्फेक्शन की डिजीजेस भी हैं जिनमें इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस भी है। तो ये आपके पास क्या चीज़ है, इस्कीमिक हार्ट डिजीज। अब कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस में आपके पास क्या चीज़ आ जाता है, ये सारी चीज़ें, यानी कि आपके पास इस्कीमिक हार्ट डिजीज, कोरोनरी आर्टरी डिजीज प्लस सेरेब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट, सेरेब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट्स, जिसमें स्ट्रोक आ जाता है, जिसमें क्या आ जाता है, स्ट्रोक। अगर कार्डियक की वजह से कोई स्ट्रोक हो रहा है, एट्रियल फिब्रिलेशन की वजह से, तो उस वो किस में आएगा आपके पास, सेरेब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट्स में आएगा। किस में आएगा, सेरेब्रोवास्कुलर। और पेरिफेरल आर्टरियल डिजीज भी इसी में आती है। ये कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जो आपको क्लियर होने चाहिए बिफोर गोइंग इनटू द डिटेल ऑफ स्टेबल एंजाइना। टिश्यू दे दे मुझे। अच्छा, नाउ वी आर गोइंग टू मूव टू द आवर इम्पोर्टेंट टॉपिक दैट इज स्टेबल एंजाइना। जैसा कि आपको पता है, दैट इज अ स्टेबल एंजाइना। स्टेबल का मतलब क्या होता है, स्टेबल का मतलब होता है कैलकुलेटेड। क्या मतलब होता है, आपको पता होता है। तो मैं इसको कहता हूं कि स्टेबल एंजाइना की तीन प्रॉपर्टीज होती हैं। स्टेबल एंजाइना की कितनी प्रॉपर्टीज होती हैं, तीन। एक आपके पास होता है रेट्रो एक्सटर्नल चेस्ट पेन, एक होता है पेन स्टार्टेड विद स्टेबल एक्टिविटी, तीसरी और स्ट्रेस और इमोशन। बल्कि आप इसको ऐसा करें, स्टेबल भी ना लिखें, विद स्ट्रेस इमोशन एक्टिविटी लिखें। क्या लिखें, एक्टिविटी। आपने स्टेबल भी नहीं लिखना, पीछे एंजाइना लिखें। और अब तीसरी चीज़ क्या है, पेन रिलीव्ड बाय रेस्ट और सबलिंगुअल नाइट्रोग्लिसरीन। पहले तो एंजाइना को समझें आप। हम कहते हैं ना एंजाइना, चेस्ट पेन को कहते हैं। किसको कहते हैं, जो आपके इस एरिया में होता है उसको आप चेस्ट पेन कहते हैं। मोस्ट ऑफ द चेस्ट पेन दे आर नॉट कार्डियक, दे आर नॉट कार्डियक। एंजाइना जो कार्डियक पेन है उसकी तीन प्रॉपर्टीज हैं। रेट्रो एक्सटर्नल, ये टिपिकल एंजाइना की बात कर रहा हूँ। किसकी बात कर रहा हूँ,
टिपिकल अंजाइना। रेट्रोस्टर्नल चेस्ट पेन यानी कि स्टर्नम के पीछे आपको चेस्ट पेन हो रहा है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होनी चाहिए जो कि कार्डियक पेन की कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, क्या होनी चाहिए? डिफ्यूज चेस्ट पेन, रेडिएटिंग टू द लेफ्ट आर्म और जा, नेक, बैक। इसके अलावा क्या होना चाहिए? पेन दैट इज सीवियर, क्रूशिएटिंग, ठीक है, पेन विद डायाफोरेसिस यानी स्वेटिंग, वॉमिटिंग, एंड पेन दैट कैन हैव डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, पेशेंट को ब्रीदिंग डिफिकल्टी भी हो सकती है। एंड इन वर्स्ट सिचुएशन क्या होता है? पेन के साथ पेशेंट को लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस भी होती है, पेशेंट को लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, यानी कि एक ऐसा पेन जो कि मुझे सीने में दबाव, बोझ, घबराहट है, ये दर्द मेरा ऊपर गर्दन की तरफ जाता है और इस बाजू की तरफ जाता है। पेन कैन गो, पेन कैन रेडिएट टू द बोथ आर्म्स, लेफ्ट एंड राइट। ये कोई ज़रूरी नहीं है, ये बात याद रखिएगा। अमूमन तौर पर टिपिकल की बात जब करते हैं तो कहते हैं कि पेन जो है वो लेफ्ट आर्म में जा रहा है, लेकिन ये होता है कि बाज़ औक़ात हमने पेशेंट देखें पेन के साथ आते हैं जिनको दोनों बाजू में पेन होता है, इवनली मोर होता है राइट साइड पे। राइट साइड पे क्या होता है? मोर। और क्लिनिकली देखा गया है कि अगर पेशेंट पेन के साथ प्रेजेंट करे और राइट आर्म में पेन ज़्यादा हो एज कम्पेयर टू द लेफ्ट आर्म, उसकी प्रोग्नोसिस वर्स होती है। उसकी प्रोग्नोसिस क्या होती है? वर्स होती है। अच्छा, उसके बाद नाउजिया हो सकता है, उसको वॉमिटिंग हो सकती है, उसके अलावा डिफिकल्टी ब्रीदिंग हो सकती है, उसको लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस होते हैं, फिट्स पड़ सकते हैं इन सीवियर केसेस में। ये है आपका कौन सा पेन? चेस्ट पेन। और ये पेन स्टार्ट कब होता है? किसी एक्टिविटी से स्टार्ट होता है, या इमोशन की वजह से स्टार्ट होता है, या एंग्जाइटी की वजह से स्टार्ट होता है, या स्ट्रेस की वजह से स्टार्ट हो सकता है। बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से ये पेन क्या हो? स्टार्ट हो। और जिस पेन अंजाइना के पेन की खुसूसियत ये है, ये पेन क्या होता है? अगर आप रेस्ट करें तो ख़त्म हो जाता है। या नाइट्रोग्लिसरीन क्या होता है? नाइट्रेट्स होते हैं जो वेजोडाइलेटर होते हैं, जो कोरोनरी आर्टरी को क्या करते हैं? डायलेट करते हैं, ताकि ब्लड फ्लो बढ़ता है, मायो और आपके जो हार्ट के मसल्स होते हैं उनको मिलता है और क्या हो जाता है? उससे पेन रिलीव हो जाता है। ये तीन कैरेक्टरिस्टिक्स अगर आपके पास हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? कि दैट इज टिपिकल अंजाइना। दैट इज टिपिकल अंजाइना। व्हाट इज एटिपिकल अंजाइना? व्हाट इज एटिपिकल अंजाइना? अगर इन तीन में से दो अगर आपके पास प्रेजेंट हों तो उसको आप क्या कह सकते हो कि इसको क्या कहते हैं? एटिपिकल अंजाइना। मसलन अगर पेशेंट को रेट्रोस्टर्नल चेस्ट पेन हो, या पेशेंट का पेन जो है वो एक्टिविटी से स्टार्ट हो और बाकी जो है ना वो स्टार्ट ख़त्म ना हो, या पेशेंट का पेन एक्टिविटी से स्टार्ट होता है और रेस्ट से ख़त्म हो जाता है, या पेशेंट का चेस्ट पेन टिपिकल चेस्ट पेन नहीं है, मीन्स के लेफ्ट आर्म में नहीं जाता, एक अंग। आप वो हार्ट वाला मरीज़ कभी ये नहीं कहता है कि मुझे यहाँ पे दर्द है, सिंगल फिंगर के नीचे नहीं कहता, वो कहता है मुझे पूरे छाती में दर्द है। समझ आ गई मेरी बात? अगर आपका पेन टिपिकल नहीं है और उसके साथ दो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं तो आप उसको क्या कह सकते हो कि ये कौन सा है? एटिपिकल अंजाइना। अगर इनमें से एक फैक्टर है या कोई फैक्टर नहीं है तो आपके पास क्या है? अंजाइना नहीं है, वो आपके पास अदर देन कार्डियक है। स्टोमिक हो सकता है, नमूनिया की वजह से हो सकता है, शिंगल्स की वजह से हो सकता है, फीवर की वजह से हो सकता है, हेर्पेस जोस्टर जिसको शिंगल कहते हैं उसकी वजह से हो सकता है, स्टोमिक की कंडीशन की वजह से हो सकता है, फिजिकल एक्सर्शन की वजह से हो सकता है, आपने कोई एक्टिविटी की हो उसकी वजह से हो सकता है, जैसे नमूनिया का मैंने बताया उसकी वजह से हो सकता है, ब्रोंकियल एस्थमा, रेस्पिरेटरी कॉजेज की वजह से हो सकता है, एंग्जाइटी की वजह से हो सकता है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें ड्रग्स हैं उनकी वजह से हो सकता है, जो मायोपैथीज काज करती हैं उनकी वजह से हो सकता है, लेकिन वो कार्डियक नहीं होता। अब यहाँ पे समझ आ गई कि एक जो अंजाइना होता है जिसको टिपिकल, एटिपिकल या कार्डियक में डिफ्रेंशिएट कैसे करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ क्लिनिकल हिस्ट्री। आप कैसे डिफ्रेंशिएट करते हो कि ये पेशेंट आपका कार्डियक पेशेंट है या ये पेशेंट आपका नॉन कार्डियक पेशेंट है। यहाँ तक समझ आ गई? नाउ वी विल मूव टू द स्टेबल अंजाइना। किसकी तरफ जाएंगे अब हम? क्योंकि अंजाइना डिफरेंट टाइप के होते हैं, स्टेबल होते हैं, अनस्टेबल होते हैं, ओपन लेटरल अंजाइना होता है, ठीक है? तो स्टेबल अंजाइना की तरफ जाते हैं।
अच्छा, स्टेबल अंजाइना बड़े मजे की चीज है। पहले मैं आपको अंजाइना या पेन की क्लासिफिकेशन बता दूं। एक होता है विगोरियस एक्सरसाइज से हो जाए, क्या विगोरियस एक्सरसाइज यानी आपने स्ट्रेनस एक्सरसाइज की है, किससे हो? स्ट्रेनस एक्सरसाइज। तो कैनेडियन कार्डियक एसोसिएशन, कैनेडियन कार्डियक एसोसिएशन उसको कहती है ये क्लास 1 है, इसको आप क्या कहते हो? क्लास 1। एक वो पेन होता है जो आपको मॉडरेट एक्सर्शन पे होता है, मॉडरेट एक्सर्शन, आपकी कोई भी मॉडरेट एक्सर्शन। मॉडरेट एक्सर्शन क्या है? मैं यहाँ से कैफेटेरिया तक जाता हूँ, सिटी कैंपस 2-3 ब्लॉक्स चलता हूँ, फिर मुझे पेन होता है, उसको आप कहते हो कैनेडियन क्लास कार्डियक जो एसोसिएशन होती है CSS2, ठीक है। और तीसरी आ जाता है आपके पास पेन ऑन माइल्ड एक्सर्शन, अगर आपका पेन किस पे हो? माइल्ड एक्सर्शन। जैसा कि मैं पढ़ा रहा हूँ और मुझे क्या हो? पेन स्टार्ट हो जाए, ये मेरी माइल्ड एक्सर्शन है, इसको आप कहते हो कैनेडियन कार्डियक सोसाइटी की जो क्लासिफिकेशन है 3। और पेन ऑन रेस्ट को आप क्या कहते हो? पेन ऑन रेस्ट। ये अंजाइना की बात कर रहा हूँ, कार्डिक पेन की बात कर रहा हूँ, इसको आप क्या कहते हो? 4। इसको आप क्या कहते हो? 4। ये आपके पास पेन की क्लासिफिकेशन है। उस दिन मैंने आपको डिस्नी की क्लासिफिकेशन बताई थी, जो न्यूयॉर्क हार्ट एसोसिएशन की क्लासिफिकेशन थी। ये 2 डिफरेंट क्लासिफिकेशन, तो ये पेन के लिए, ठीक है। अब स्टेबल अंजाइना क्या है कि आपके पास, मैंने आपको बताया था कि कोरोनरी आर्टरी में क्या पड़ा हुआ है? स्टेबल प्लेक पड़ा हुआ है। क्या पड़ा हुआ है? आपकी 70% कोरोनरी आर्टरी क्या है और 30% क्या है? अनब्लॉक। तो 100 ml अगर आपका क्या आ रहा है? ब्लड फ्लो पीछे से, तो आपको ब्लड फ्लो जो आपके आगे कार्डियक मसल्स हैं, कार्डियक मसल्स हैं, उनको कितना मिलेगा? कितना मिलेगा? 30%। यानी कि हम कह सकते हैं कि 30 मसल्स को क्या मिल रहा है? ब्लड मिल रहा है। 30 मसल्स को क्या मिल रहा है? अब आपके रेस्ट पे कितने मसल काम कर रहे हैं? कितने मसल कर रहे हैं? 30। जब आप क्या करेंगे? माइल्ड या मॉडरेट एक्सर्शन करेंगे तो आपके मसल्स की तादाद क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी 40 to 60, लेकिन पीछे से ब्लड कितना आ रहा है? 30। तो अब आपको क्या होगा? पेन होगा। क्या होगा? पेन। और इस पेन को क्या कहते हैं? स्टेबल अंजाइना। कि एक स्टेबल एक्टिविटी पे आपको एक आप पर्टिकुलर एक्टिविटी के बाद आपको पेन स्टार्ट हो रहा है, तो आप उसको क्या कहते हो? स्टेबल अंजाइना। बेसिकली अंजाइना होता क्या है कि इट इज़ अ मिसमैच बिटवीन, यानी कि डिमांड और सप्लाई में क्या होता है? मिसमैच। पीछे से आपकी डिमांड रेस्ट में 30% थी, तो आपको 30% आपके क्या था? आपकी जो डिमांड भी 30% थी और आपका जो काम हो रहा था वो भी 30% हो रहा था, तो आपका मिसमैच नहीं हो रहा था। लेकिन जो ही आपकी डिमांड बढ़ी तो सप्लाई आपके पास क्या हो जाएगी? कम हो गई है। तो अब आपको क्या हो गया है? क्या हुआ है? अब आपको पेन स्टार्ट हो गया। तो डिमांड सप्लाई मिसमैच की वजह से जो पेन स्टार्ट हुआ है उसको आपने अंजाइना कहा है। और अब अंजाइना एक स्टेबल एक्टिविटी के बाद स्टार्ट हुआ है, इसलिए इसको आप क्या कहते हो? स्टेबल अंजाइना। अब इसकी प्रैक्टिकल लाइफ में इस तरह मिसाल है कि एक बाबा जी है, मेरे पास आते हैं और इस हिस्ट्री के साथ आते हैं कि डॉक्टर साहब पिछले कुछ अरसे से मैं ठीक हूँ, लेकिन जब मैं घर की एक ब्लॉक की सीढ़ियाँ चढ़ता हूँ तो ठीक रहता हूँ, लेकिन जो ही दूसरे ब्लॉक की सीढ़ियाँ चढ़ना शुरू करता हूँ तो मुझे सीने में दबाव, बोझ, घबराहट महसूस होती है, फिर मुझे वहाँ बैठ के सांस निकालना पड़ता है, जब मुझे रेस्ट मिलती है तो फिर मैं दोबारा चलना शुरू करता हूँ। दैट इज कॉल्ड स्टेबल अंजाइना। कि एक ब्लॉक तक तो उसकी सप्लाई डिमांड मिसमैच पूरी हो रही है, लेकिन एक ब्लॉक के बाद उसको कार्डियक मसल ज़्यादा चाहिए, पीछे से ब्लड कम आ रहा है, तो अब आपके पास क्या चीज़ हो रही है? इसको क्या कहते हो? इसको आप, यानी कि पेन स्टार्ट हुआ तो इसको आप क्या कहते हो? स्टेबल अंजाइना।